नमस्कार संगवारी, मैं संजीव तिवारी। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही कि एक गिलहरी का बच्चा हमें एक घोंसले पर गिरा हुआ मिला, तो हमने उसको घर ले आया और 2-3 दिन तक लगातार ड्रापर में उसको दूध पिलाते रहे और फिर घर के बाहर उस घोंसले को रखते थे, मगर उसकी माँ आई ही नहीं और कुल मिलाकर हमको उसे घर में ही रखना पड़ा। हमने एक कार्डबोर्ड के डब्बे में कपड़ा रखकर उसको रखते थे और ड्रापर में दूध पिलाते थे। उसका आँख खुला नहीं था और वह हमारी आवाज़ को धीरे धीरे पहचानने लगा था। कुछ दिन बाद उसकी आँख खुल भी गई और वह हमारे घर में खेलने लगा। जो चीज़ उसको नज़र आता उसमें वो चढ़ने की कोशिश भी करता पेड़ वेड़ पे। तो इस तरह से हमने उसको ड्रापर में दूध पिलाते हुए लगातार रखे और मेरा बेटा उसके लिए पैट पाउडर लाया था जिसको हम दूध में मिलाकर पिलाते थे और वह खाने पीने के बाद खेलता भी था और धीरे धीरे बड़ा होकर मस्ती करने लगता था। हम आश्वस्त थे कि हम इसी तरीके से उसको ड्रापर में दूध पिलाते रहेंगे, बाद में धीरे से वह खाना भी सीख जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। गिलहरियों में आम तौर पर होता है कि उनको निमोनिया हो जाता है। वो गर्मी पसंद करते हैं और कहीं पानी उनके शरीर में पड़ा या आप उसको कूलर वाले जगह पे या एसी वाले जगह पे रख दिए तो उसको निमोनिया हो जाता है। और ख़ासकर कहते हैं कि दूध पीने से भी उनको निमोनिया हो जाता है। हम बहुत चिंतित थे कि उसको क्या पिलाएं। वो मेरे बेटे ने उसको भिलाई दुर्ग के बहुत सारे पशु के डॉक्टरों के पास दिखाया। सबने अपने अपने सुझाव दिए, मगर मेरे को कोई सुझाव इस गिलहरी के बच्चे पर लगती नज़र नहीं आई। मैंने फेसबुक में एक पोस्ट भी डाली जहां कुछ सजेशंस भी आए कि YouTube देखा जाए, मगर YouTube देखने से मेरे को ये समझ में आया कि जिनको गिलहरी का ग नहीं मालूम वे YouTube में वीडियो बनाते हैं कि गिलहरी कैसे पालें। तो ये सब तकलीफ़ है। हमने डॉक्टर की कुछ बातें मानी और निमोनिया दूर करने के लिए इसको नेबुलाइज़र देने लगे और इसका चमत्कारी असर हुआ। वह शांति के साथ नेबुलाइज़र लेता था और उसके छाती में जो कफ जमा था वो धीरे से हट गया। हम लगातार उसको नेबुलाइज़र देते रहे और धीरे धीरे वह प्लेट में आम का या वही पेट पाउडर और गाय के दूध मिलाकर जो देते थे उसको खाने लगा। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। फिर भी उसको हिचकी आती थी। हमने इंटरनेट में और इधर उधर से पता किया तो यही पता चला कि जो निमोनिया है वो उसके छाती में है, इसलिए उसको हिचकी आ रही है। तो हम लगातार उसको नेबुलाइज़र दोनों टाइम देते रहे। धीरे धीरे वह बढ़ता गया और देखिए वह कैसे मस्ती करते रहा, हम लोगों से फ्रेंडली हो गया है और वह लगातार हम लोगों के साथ हमारी बातें भी समझता है और हमारे साथ मस्ती भी करता है। तो आप देख ही रहे हैं कि वह नेबुलाइज़र लगातार देने से कितना तंदुरुस्त हो गया। और हम बाद में फिर पेट पाउडर के जगह सेरेलक उसको देने लगे। सेरेलक खाते खाते उसका वेट अच्छा बढ़ा और सेरेलक उसको भाता भी था। सेरेलक खाने के बाद कुछ दिनों के बाद वह सेरेलक खाना भी छोड़ दिया और सेब या दूसरे फ्रूट्स वो खाने लगा। हालांकि उसकी रुचि डिफरेंट टाइप की है। कभी वो सेब खाता है, कभी सेरेलक खाता है, कभी पेट पाउडर को खाता है, कभी किसी को भी खाना बंद कर देता है। तो
कुल मिलाकर वह अपनी रुचि के अनुसार से सारी चीज़ें खाता है और हम उसके सामने 2-3 चीज़ें रख देते हैं। वह अपने हिसाब से अपना रहने का जगह चुनता है कि रात को उसको कहाँ सोना है। जिस जगह को वो चुना रहता है, यानी कपड़े वाली जगह को सोफ़े के आजू बाजू में, तो वहीं वो 6:30 बजने के बाद पहुंच जाता है। उसकी घड़ी, जैविक घड़ी काम करती है और वो 6:30 बजे उस जगह पर पहुंचकर सोने लगता है। हम धीरे धीरे उसको बाहर भी निकालने लगे हैं। हालांकि वह बाहर निकलकर अपने साथी गिलहरियों के साथ मिलने से कतराता है। पता नहीं क्यों 2-4 बार कई गिलहरियों के सामने हमने उसको रखा, उसका सामना भी हुआ, पर वह डरता है और गिलहरियों से भागकर घर की ओर आ जाता है। मुझे लगता है कि वह समझता है कि वह मनुष्य है और वो गिलहरियां हैं, तो भाग रे चिलरा तोर संग नहीं खेला कहते हुए वह हमारे पास वापस आ जाता है। अब देखिए, यह आज का ही वीडियो है और कितनी मस्ती कर रहा है। घर में हम इसको खुला छोड़ देते हैं और यह पर्दे में, खिड़कियों पर चहलकदमी करते रहता है, उछल कूद करते रहता है और लगातार बदमाशी करते रहता है। हम इसके खाने का सामान रखते हैं, आगे और बताएंगे गुल्लू की कहानी। तब तक के लिए विदा। जय जोहार, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।